Supply of money. Supply of money refers to total stock of money held by people of a country at a point of time. To understand this, focus on first stock of money. Stock of money का क्या मतलब होता है? Stock का मतलब होता है कोई भी चीज की वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि 1 जनवरी को क्या वैल्यू है या फिर 31 मार्च को किसी चीज की क्या वैल्यू है। सेकंड, हेल्ड बाय पीपल एंड थर्ड, हेल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता है? स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ये क्यों इंक्लूड नहीं होता? बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर सप्लायर्स ऑफ मनी। सो मनी सप्लाई में जो सप्लायर्स ऑफ मनी है उनकी होल्डिंग इंक्लूड नहीं होती। ओनली जो पीपल मनी की डिमांड कर रहे हैं उनकी होल्डिंग्स इंक्लूड होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लायर्स ऑफ मनी या फिर सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कौन होते हैं? नंबर 1, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया। आरबीआई क्या सप्लाई करता है? आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? इस सिस्टम के बेसिस पे आरबीआई को अपने पास कुछ मिनिमम रिजर्व रखना होता है गोल्ड की और फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में। सेकंड है कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई के अलावा कमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लाई में पार्ट लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नोट्स इश्यू नहीं करते। कमर्शियल बैंक्स मनी सप्लाई करते हैं बाय वे ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। दिस मनी इज आल्सो कॉल्ड बैंक मनी। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझेंगे कि कैसे कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएशन करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट। आरबीआई के अलावा गवर्नमेंट खुद भी मनी सप्लाई में इन्वॉल्व होता है। आरबीआई बाकी सारे नोट्स प्रिंट करता है, लेकिन 1 रुपए के जो नोट्स हैं और उसके अलावा सारे जितने भी कॉइन्स हैं उनको गवर्नमेंट खुद इश्यू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू। सो दीज आर सप्लायर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, जिसमें आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स दोनों हैं। गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो मनी हेल्ड की जाती है वो मनी सप्लाई में नहीं आती। ओनली मनी हेल्ड बाय पीपल, वो लोग जो मनी की डिमांड कर रहे हैं उतनी ही मनी सिर्फ मनी सप्लाई का पार्ट होती है। मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। देयर आर 4 डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4। हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 आता है। हम M1 को डिटेल में समझते हैं और बाकी तीनों को एक बार ब्रीफली देखेंगे। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इन M1 फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मनी आर इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई: C plus DD plus OD. C is currency held by public in form of coins and currency notes. DD, demand deposits of people with commercial banks. अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, जहां से हम कभी भी डिमांड करके बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट्स भी कहते हैं। 3 साल या 5 साल की जो हम एफडी करवाते हैं। M1 में ओनली डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, एफडी नहीं आता। OD, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसमें कौन कौन से अदर डिपॉजिट्स आते हैं? फर्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि नाबार्ड। अदर डिपॉजिट्स में सेकंड नंबर पे है डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। इंडिया के कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास है वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक सप्लायर्स ऑफ मनी है। लेकिन अगर बाहर के देश से कोई और कंट्री की गवर्नमेंट, मान लो सिंगापुर की गवर्नमेंट या वहां का सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट्स रखता है, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट होगा M1 मेजरमेंट में। नंबर 3, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने आरबीआई में डिपॉजिट कर रखा है। M1 में ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड हो रहे हैं। टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स M1 का पार्ट नहीं है। सो M1 इज C plus DD plus OD. C is coins and notes with public. DD, demand deposits with commercial bank. OD is other deposits with RBI. अब OD में और क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि नाबार्ड। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। एंड 3, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। M2, M3 एंड M4 मेजर्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक बार देखते हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। M2 इज M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। विलेजेस में लोगों के पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उनमें जो डिपॉजिट्स होते हैं वो M1 का पार्ट नहीं है, वो M2 में आते हैं। M3 इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। 3 इज नॉट M2 प्लस, इट्स M1 प्लस, मतलब M3 में पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। सो M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। M1 में ओनली डिमांड डिपॉजिट्स आ रहे थे, M3 में टाइम डिपॉजिट्स, मतलब FDs जो हम कमर्शियल बैंक्स में करवाते हैं वो भी इंक्लूड हो जाता है। M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M2 में ओनली सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट आते हैं, M4 में पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स आ जाते हैं। तो अभी
तक हमने कवर किया मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग।